हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर पंकिल ध्रुव। मैं कंसल्टिंग होम्योपैथ हूँ और मैं 7 साल से बोरीवली वेस्ट मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे ये एक एक आइडिया आया था सब पेशेंट्स का फीडबैक के ऊपर कि कैसे होम्योपैथी से इम्यूनिटी को बिल्ड किया जाए। आप सब जानते हैं कि ये कोरोना की महामारी जो सब जगह स्प्रेड हुई है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहने वाला। बट ये डर आप निकाल दो। अगर आप ये डर निकाल दोगे कि कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, तो आसानी होगी। और वो सोच से बाहर हम सोचेंगे कि इसको कैसे फाइट किया जाए। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो लॉकडाउन के बाद सोच रहा है कि हम कैसे करें, लॉकडाउन के बाद हम कैसे सेहतमंद रहे, हेल्थ को कैसे मेंटेन करें लॉकडाउन के बाद, कि घर से बाहर निकलते ही फिर जब भी स्कूल जाना होगा, ऑफिस जाना होगा, मार्केट जाना होगा, सोशल लाइफ जब भी वापस शुरू होगी, तभी कैसे रहना है। तो वही चीज़ पे मुझे आज दो चीज़ कहनी है। एक, कैसे हम हमारी प्रतिकार शक्ति को बिल्ड करें, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। और दूसरे जो घरेलू उपाय है जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, वो मैं थोड़े बताना चाहूँगा कि अगर आप अपना लो तो आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो जाएगी और आप कोई भी वायरस से लड़ सकते हो। तो हर खांसी कोरोना की खांसी नहीं है। कोरोना के सिम्टम्स आप सब जानते हो, कफ, कोल्ड, फीवर और साथ में सांस भारी होना, घबराहट होना, और भी कई है, बट ये कॉमन है। और मैं मानता हूँ कि जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जैसे कहावत है, कि हमें प्रिवेंट करना है कोरोना को स्प्रेड करते हुए। वो एक आदमी 50 को स्प्रेड कर सके, वो 50 दूसरे 5,000 को। और हम ये देखते आ रहे हैं न्यूज़ में। तो मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बाहर आने के बाद साबुन से हाथ धोने हैं 20 सेकेंड तक, ये है। मगर इससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि दुनिया के सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, सभी इसके इलाज के बारे में सब सोच रहे हैं। तभी ये अभी पाया गया है कि जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करनी है, जिससे वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। वैक्सीन को शायद बनने में और समय लगे, मगर तब तक क्या, लॉकडाउन में ही थोड़ी ना जीने वाले हैं हम। तो ये टाइम पे एक सॉल्यूशन हमारे अनुभव से, और बाकी हमारे डॉक्टर्स मित्रों जो अलग अलग जगह पे, अलग अलग देशों में, विदेशों में जो प्रैक्टिस करते हैं, ये हमने पाया है कि होम्योपैथी में इसका एक सॉल्यूशन है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा, जो नेचुरल चीज़ें हैं जिससे हम प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकते हैं, उसमें इस चीज़ का एक श्योर उपाय है। और आपका ध्यान मैं होम्योपैथी की तरफ थोड़ा ले जाने वाला हूँ कि होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है जो सबसे सेफ है, इफ़ेक्टिव है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एक साल से एक हमारे पास पेशेंट, एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के जेंटलमैन तक, सभी लोग इसे ले सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और इट्स अ मिनिमम कॉस्ट। बहुत बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कम दाम में इसका उपाय और सरल वे में हो सकता है। होम्योपैथी का सिद्धांत ये है, लाइक क्योर्स लाइक। और हम आदमी को सिर्फ बीमारी और उसके रिपोर्ट्स पर से ट्रीटमेंट नहीं, मगर हर उस इंसान की जो पैटर्न है, जो उनका आकार है, जो उनके विचार है, जो उनकी एक डे टू डे जीने की जो जो हैबिट है, और हर उस चीज़ से कि जिससे वो सेंसिटिव है, वो सारी चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके बॉडी पार्ट्स को, उसके माइंड को, और उस हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट दी जाती है। और ये होम्योपैथी जो है वो सिर्फ अभी नहीं, मगर 17th सेंचुरी से है। और ये चार्ट में आप देखते हो कि जो जो जगह पे ये जो पैंडेमिक हुए थे इसके पहले भी, कोरोना जैसे,
स्पेनिश फ्लू हुआ, कॉलेरा हुआ, येलो फीवर हुआ, टाइफस हुआ, ये सब जगह पे आप ये अगर चार्ट देखो तो जिसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया था उसमें जो मॉर्टलिटी रेट मतलब जो डेथ रेट थी वो हार्डली 1 से 2% थी। और ये तो पेंडेमिक जो कोरोना का है उसमें सिर्फ 2% है। तो अगर ये उपाय आप अपनाओ तो आई थिंक दिस वुड बी द सॉल्यूशन। इवन प्रिंस चार्ल्स और क्वीन एलिजाबेथ ने होम्योपैथी और आयुर्वेदा से अपना उपचार किया था। मोदी सरकार भी रिसर्च एक बड़े बड़े तौर पे कर रही है और प्रोत्साहन भी कर रही है। ये एक अच्छा खुशी का मौका था सभी होम्योपैथ्स के लिए जब आयुष मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाएगी। और हमने देखा कि गोवा एक ऐसा देश एक ऐसा स्टेट था जिसमें कोरोना पूरा ज़ीरो हो गया था। फिर रेलवेज़ को दी गया था और अलग अलग जगह पे गुजरात में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को कोरोना जो प्रिवेंटिव डोज है आर्सेनिक और दूसरे सारे डोज जो मैं बताऊंगा वो दिए गए हैं। और ये पाया गया था कि उसमें से नॉट इवन 0.1% वेर इन्फेक्टेड। तो ये आपको एक कवच एक प्रोटेक्शन के तौर पे भी लेना चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। डिफरेंट न्यूज़पेपर में ये होम्योपैथी के न्यूज़ आए हैं और आप ये देख रहे हो कि जो न्यूज़ में भी आया था राजीव बजाज जो अपने पूरी टीम को खुद से और उनकी पूरी टीम को पुलिस पर्सनल को और जितने भी पूना में लोग हैं उनको 3 लाख पीपल को इम्यून डोजेस कैम्फर 1M नाम के दिए थे। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको एक होप मिले, ताकि आप ये फियर निकाल दो और अगर ये अपना लोगे अपने जीवन में तो एक सुखदमय अनुभव भी करोगे और इस बीमारी से हम एक साथ मिलके इसे फाइट भी कर सकते हैं। तो ये जो मैंने नाम लिया बेलेडुना हुआ, आर्सेनिक, कैम्फर, ये 2-3 दवाई नहीं मगर बहुत दवाई है ऐसी होम्योपैथी में जो हम शरीर के जो लक्षण है और उनकी जो तासीर है वो हिसाब से एक दवाई आती है जो उनको देनी पड़ती है। और ये दवाई सेवन करते समय उनके 3 से 7 दिन तक लेना होता है जो हमारे पेशेंट्स में भी हमने यहाँ पे क्लिनिक पे सभी को दी गए हैं। और ये डोज हम इस प्रकार से देते हैं कि पहले एक दवाई उसके बाद जैसे लक्षण है वो हिसाब से देनी है और जिससे हमने देखा है कि इम्यून सिस्टम इतनी बिल्ड हो जाती है कि कॉमन कफ कोल्ड फ्लू टॉन्सिल भी जो होते हैं वो अपने आप बॉडी सॉल्व करने की ट्राई करती है। मोदी गवर्नमेंट ने इसे प्रोत्साहन दिया है अलग अलग तौर पे। जितने भी महात्मा गांधी और जितने भी पहले जो पॉलिटिशियन है जो मिनिस्टर है जो लीडर्स है उसने भी होम्योपैथी ली है। और मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का ये है कि कैसे हम जो ट्रेडिशनल घरेलू उपाय है जो दादी माँ के नुस्खे हम कहते हैं वो आपको यूज़ करने चाहिए और जो लाभदायक है। तो सबसे पहले है हल्दी का दूध, गरम दूध जिसमें हल्दी डाल के रोज़ आप लीजिए। जिंजर, लेमन टी, अदरक, नींबू और वो उसकी जो टी बनती है वो आप लीजिए। विटामिन सी, सभी फल जो एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें से होता है जो सिट्रस फ्रूट्स हम कहते हैं वो सारे आपको ज़्यादा तौर पे लेना है। ये मेरी फेवरेट है एक हर्बल टी जिसमें हम क्लोव्स और लविंग जिसे कहते हैं और उसके साथ सिनेमम तज जो है और कोरिएंडर सीड्स जो है धाना के जो सीड्स हम कहते हैं और जो जीरा है वो डाल के और उसमें थोड़े तुलसी के पत्ते करके आप बॉईल कीजिए। वो बहुत ही बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट भी है और इम्यून बूस्टर भी है। तो ये सारी चीज़ शॉर्ट में मैं कहना चाहता था कि अगर ये आप अपनाओ तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में आप जहाँ पे हो उससे कई गुना ज़्यादा हेल्दी आप बन जाओगे। और उसके साथ आपको एक्सरसाइज 6-7 से 8 घंटा सोना है, पॉजिटिव विचार करना है, प्राणायाम करना है, योग को अपनाना है। अगर ये सारी चीज़ अगर आप अपनाते हो तो कोरोना क्या कोरोना जैसे कितने भी वायरस आए वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपकी हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो। और आपकी जो एक्सपीरियंस है आप हमें लिख सकते हैं और आपको कुछ जानकारी और भी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।
why do